परजाई जी, मैंने भी ये फैसला कर लिया है कि ये इसी घर में रहेगी, क्योंकि मैं पम्मी से शादी कर रहा हूँ। तू इससे शादी करेगा? मंजीत, तुम मुझसे शादी करोगे? पम्मी जी, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगी परजाई जी? तू क्या बकवास कर रहा है? तू इससे शादी नहीं कर सकता। परजाई जी, वीर जी आपको याद है परजाई जी ने एक बार कहा था कि मेरी शादी वो पम्मी से करवाना चाहती थी। तब मुझे थोड़ी पता था कि ये मॉडलिंग करेगी। परजाई जी, अगर ये मॉडलिंग का इरादा बदल दे तो आपका ख्याल बदल सकता है। हाँ, जिस किस्म के कपड़े पहनती है ना, वो मुझे पसंद नहीं। अगर मैं आपकी पसंद के कपड़े पहनूं, तब भी आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगी? सोचती क्यों बीना जी? और दे दो आशीर्वाद बच्चों को। नहीं, आशीर्वाद अभी नहीं। पहले तो जाके अपने कपड़े बदल के आ। जी मैं अभी आई। वाह मेरे शेर, और मार दिया तूने तो मैदान में। कैसे किया यार? वीर जी आपको बता के क्या फायदा, आप तो शादीशुदा हो। अब ये सब ख्याल छोड़ो और मेरी शादी की तैयारियां शुरू करो। बाय गॉड, ले फिर आज से तेरी शादी की तैयारियां शुरू। क्यों बीना जी? हाँ जी, लस्सी लाओ। और ले आ आज तो गिलास भर के। थैंक यू वीर जी। संदीप, उठो, ऑफिस नहीं जाना है क्या? 10 बज रहे, उठो जल्दी। नहीं, आज ऑफिस जाने का मूड नहीं है। आज छुट्टी मनाने का मूड है। क्यों? आज ऑफिस जाने का मूड क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि आज पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने का मूड है। ऐश करते हैं यार, बहुत दिन हो गए पिक्चर नहीं देखी। एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी पिक्चर देखते हैं और बाहर खाना खाते हैं। कैसा प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन संडे को भी हो सकता है। तुम्हें छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ लो आज संडे है। चलो ना राधिका, बहुत दिल कर रहा है। ठीक है, चलते हैं। गुड। एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, आधे घंटे में निकलते हैं, ठीक है? ओके। अरे रुको ना, थोड़ी देर यूं ही मेरे पास बैठी रहो। कमाल करते हो संदीप, अभी कह रहे थे कि निकलते हैं और फिर कह रहे हो कि इतनी भी जल्दी नहीं है। थोड़ा और पास आओ ना राधिका। संदीप, मैं तुम्हारे सिवा और किसी का नहीं हो सकता राधिका। कोई मुझे तुमसे दूर नहीं ले जा सकता। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो तुम? ऐसे ही दिल की है इसलिए कह दी। हेलो, हेलो, मैं मिस्टर संदीप से बात कर सकती हूँ? आप कौन बोल रही हैं? मैं निशा मेहरा बोल रही हूँ। एक मिनट, मैं अभी बुलाती हूँ। संदीप, तुम्हारे लिए ऑफिस से फोन है। किसका फोन है? कोई निशा मेहरा। उनसे कह दीजिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आ सकता। हाँ? तो तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हो। मैंने जैसा कहने के लिए कहा है, आप वैसा कहेंगी प्लीज? सॉरी संदीप, मुझे झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। तुम्हें कहना है तो तुम खुद कह दो। रुको मैं हेलो, संदीप हियर। संदीप, तू अब तक ऑफिस क्यों नहीं आया? मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकते मतलब? आपको जो मतलब निकालना है आप निकाल लीजिए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा। चलें? संदीप, क्या बात है? राधिका, मैं ऑफिस नहीं जाना चाहता। वो लोग अच्छे नहीं हैं, मैं उनके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम्हारा झगड़ा हुआ है किसी से? हाँ, तुम यूं ही समझ लो। चले? किस बात पर? राधिका, तुम भी ना। कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। नहीं संदीप, तुमने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और किसी से झगड़ा हो गया तो क्या घर में ऐसे ही बैठे रहोगे? घर पे बैठा नहीं रहूंगा मैं, दूसरी नौकरी ढूंढूंगा। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? जब तक तुम मुझे पूरी बात नहीं बताते, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। ठीक है, तो मैं जा रहा हूं। संदीप, तुम कहाँ जा रहे हो? जब मुझे खुद को नहीं पता तो तुला क्या खाक सांगू? मेरा इस्तीफा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। संदीप, कल रात जो हमारे बीच हुआ, इसीलिए तुम रिजाइन कर रहे हो?
हाँ, इसी के लिए। संदीप, अगर मैं तुमसे माफी मांगू तो तुम रुक जाओ। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं तुम्हें चाहूंगी नहीं, लेकिन इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि जो हरकत मैंने कल रात को की थी वो दोबारा कभी नहीं होगी। इनफैक्ट कल रात के बाद तो मैं तुम्हें सिर्फ प्यार नहीं करती बल्कि तुम्हारी इज्जत भी करती हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मौके का फायदा उठाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम औरों की तरह नहीं हो। प्लीज संदीप, फॉरगिव मी। निशा जी, आप ये बार बार प्लीज, सॉरी, ये सब मत कहिए प्लीज। तो मैं क्या कहूँ कि तुम मान जाओ। संदीप देखो, अगर तुम इस तरह छोड़कर चले जाओगे तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। प्लीज तुम मत जाओ। निशा जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि इन हालात में मैं यहाँ। कुछ नहीं हुआ संदीप, कुछ नहीं हुआ, भूल जाओ। बल्कि आज के बाद तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, ऐसे दोस्त जिसे मैं खोना नहीं चाहती। बोलो, मेरे दोस्त बनोगे ना? मैं देखती हूँ दीदी। माधवी, बहुत देर कर दी तूने आज आने में। कहाँ चली गई थी तू? मुझे तो तेरी फिक्र होने लगी थी। दीदी, मैं कहाँ जाऊँगी? वो पहले कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर्स थे और फिर लाइब्रेरी चली गई थी पढ़ने, और पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला इतनी देर हो गई। बहुत पढ़ाई कर रही है तू, लेकिन तुझे तेरी सेहत का भी तो ख्याल रखना चाहिए। सुबह जल्दी चली जाती है, रात को देर से आती है, न खाने का कोई ठिकाना, न आराम का कोई वक्त। ये तेरे एग्जाम्स खत्म होने दे, फिर मैं तुझे 1 महीने के लिए घर का कोई काम नहीं करने दूंगी। ये अब भी कौन से काम करती है दीदी? सब कुछ मुझे को करना पड़ता है। अब इसे पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, बाद में आप इसे कोई काम नहीं करने देंगी। शालिनी, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझसे घर के काम नहीं होते, कोई बात नहीं, मैं घर के सारे काम करूंगी। माधवी, जा हाथ मुंह धो के आ, हम खाना खाते हैं। हेलो माधवी। आप यहाँ क्यों आए? कोई अगर तुम्हारे घर आए तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि आप यहाँ क्यों आए? दीदी इस वक्त घर में है, मैं उनसे क्या कहूँगी? तुम कुछ मत कहना, मैं कहूँगा। माधवी कौन है? दीदी ये नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम कमल है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और माधवी मेरी स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, आइए ना, बैठिए। थैंक यू। आइए, बैठिए। माधवी, चाय ना। सॉरी क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों? वो है, वो कौन? वो जिनके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, कमल। अच्छा, वो कहाँ है? हॉल में बैठे हैं दीदी के साथ। अचानक आ गए, पता नहीं क्यों। मुझे पता है तुम्हारा हाथ मांगने आए होंगे। मैं अभी जाकर उनसे मिलती हूँ, ठीक? माधवी ने शायद मेरे बारे में आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं और माधवी मिलते हैं यूनिवर्सिटी में और यूनिवर्सिटी के बाहर भी। दरअसल जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं वो बात घर के बुजुर्ग को करनी चाहिए, लेकिन मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, एक भाई है, लेकिन वो भी ना होने के बराबर। आप क्या कहने आए मुझसे? मैं माधवी का हाथ मांगना आया हूं आपसे। मैं उससे ब्याह करना चाहता हूं। माधवी से ब्याह करना चाहते हैं आप? जी, अगर आप इजाजत दे तो। माधवी आपकी बहुत इज्जत करती है, इसलिए शायद
ये बात आपसे कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। मेरा इस तरह से यहां आना आपको अच्छा भी नहीं लगा होगा, लेकिन ये बात आप तक पहुंचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। मैं कुछ और समझी थी। मुझे लगा कि आप शायद माधवी की शिकायत लेकर आए हैं, लेकिन मामला कुछ और निकला। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। जी ठीक है, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप चाय पीकर तो जाइए। चाय उधार रही, इसी बहाने इस घर में आने का एक और मौका मिल जाएगा। एनीवे, नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। बाय बाय। माधवी, मैंने जो कहा था ना सही निकला। वो तुम्हारा हाथ मांगने आए थे। लेकिन वो गए कहाँ? वो तो चले गए क्योंकि तुमने चाय लाने में देर कर दी। अब तुम मुझसे ये पूछोगी कि तुम्हारे प्रोफेसर मुझे कैसे लगे। मैं नहीं पूछूंगी, आप ही बता दीजिए। ठीक है, ठीक लगे मुझे, मेरा मतलब अच्छे लगे। गुड मॉर्निंग। Very good morning to you, Lalita. And how are you this morning? ओह, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तुमने चाय पी ली? नहीं, मैंने मंगवाई है चाय, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज तुम्हें आने में देर हो गई? हाँ, आज सुबह सुबह कोई आया था। पता है क्यों आया था? माधवी का रिश्ता मांगने। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, इसका मतलब तुम रिश्ता तय करके आई हो। नहीं नहीं, तुम्हारी मर्जी जाने बिना कैसे रिश्ता तय करूंगी। कौन है लड़का? यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और मुझे आज पता चला कि माधवी भी उसे चाहती है। तुम मेरा काम करो ना। हाँ बोलो, क्या करना? तुम एक बार उस लड़के से मिलो, क्योंकि सुबह मैं उससे कुछ पूछ नहीं पाई। तुम जरा छानबीन कर लो उसके बारे में। ठीक है, कर लूंगा। ललिता, अगर यह रिश्ता तय हो गया तो ये समझ लो कि तुम्हारी एक और जिम्मेदारी पूरी हो गई। फिर तुम आजाद हो। आजाद यानी? अपने बारे में सोचने के लिए एक न एक दिन तो तुम्हें भी अपना घर बसाना है। तुम्हारा मतलब मेरी शादी से है तो वो अभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा परिवार मेरे भाई बहन है। इस उम्र में क्या करूंगी शादी करके? ललिता, शादी का अगर ताल्लुक उम्र से है तो यही उम्र है जब इंसान को एक साथी की सख्त जरूरत पड़ती है, जो उसे प्यार करे, उसका ख्याल रखे। तो तुम कर लो शादी। तुमने अभी तक क्यों नहीं की? मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ उसकी मर्जी है या नहीं, ये मुझे अभी तक पता नहीं। तो पूछ लो। डरता हूँ कहीं उसने इनकार कर दिया तो हमारे जो संबंध हैं कहीं वो टूट न जाए। फिर तो मुश्किल है, तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। नहीं, ऐसा तो नहीं है, कभी ना कभी हिम्मत करनी ही पड़ेगी। खैर, तुम दुआ करो कि वो दिन जल्द आ जाए। ठीक है, जरूर करूंगी। निशा जी, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा तो रोज होता रहता है। निशा जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? आप रो रही हैं। ऐसी हालत में मैं आपको छोड़कर कैसे जाता? संदीप, प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। मुझे बताइए निशा जी, क्या हुआ? मिस्टर मेहरा, मेरे हस्बैंड, वो जब भी जुबान खोलते हैं उनके मुंह से मेरे बारे में कड़वाहट ही निकलती है। वही झगड़े, वही बहस। उन्हें मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। मैं कोई भी फैसला करती हूँ गलत करती हूँ, और वो कोई भी फैसला करते सही करते। वो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते। तंग आ गई है सब झगड़ों से, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता।
आप मत रोइए निशा जी। आप रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या फर्क पड़ता है संदीप? मैं बहुत बुरी हूं ना, इसलिए सब मुझे ठुकरा देते हैं। तुम्हारे कंधों का सहारा ढूंढा, तुमने भी ठुकरा दिया। मैंने कहाँ ठुकरा है आपको? देखिए मैं कितने पास खड़ा हूं आपके। मुझसे वादा करो संदीप, तुम हमेशा मेरे पास रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। नहीं जाऊंगा, मैं वादा करता हूं आपसे, मैं हमेशा आपकी दोस्ती निभाऊंगा। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच, बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। चलिए अब आपको आपके घर छोड़ दूं। मेरा कोई घर नहीं है संदीप। ऐसा मत कहिए निशा जी, इस वक्त मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर जाने वाला नहीं, इसलिए प्लीज। हेलो। शरद बोल रहा हूँ ललिता। हाँ बोलो। पहले एक अच्छी खबर सुन लो ललिता। तुमने मुझे उस दिन उस प्रोफेसर के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था, मैंने वो काम कर लिया। लड़का बहुत ही अच्छे खानदान से है और हर लिहाज में बहुत ही अच्छा है। माधवी ने वाकई में बहुत ही अच्छा जीवन साथी चुना है। जल्दी से उसका ब्याह करवा दो। हाँ, और क्या क्या पता किया उसके बारे में? कह दूं, बुरा तो नहीं मानोगी? शरद, ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? बता दो ना। उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैंने शादी क्यों नहीं की, किसका इंतजार कर रहा हूं। शरद, मैं कमल के बारे में पूछ रही हूँ। पहले शरद की बात तो सुन लो। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारा। और आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं ललिता, ये इंतजार खत्म होगा या नहीं? कहो ना ललिता, ये इंतजार खत्म होगा या नहीं? होगा, बहुत जल्दी ये इंतजार भी खत्म होगा।